मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिला के बड़े गांव जमाल में, और चूंकि ये राजस्थान की सीमा पर बसा हुआ गांव है, जहां पे दो किसान हैं वो जल घर की टंकी पर चढ़ गए हैं। और किसानों का ये कहना है कि यहाँ पे ना तो पीने का पानी मिल पाता है पूरे गांव को, और ना ही सिंचाई के लिए पानी है वो मिलता है। यहाँ पे पीने के पानी को लेकर के, यानी कि जो कैनाल वेस्ट जो वाटर वर्क्स बनाया गया है, वहाँ पे 4 बड़े जल टैंक हैं जो खाली हैं। गर्मियों के दिनों में भी गांव के लोगों को पानी नहीं मिलता है। और इस जो माइनर्स हैं, 2 माइनर हैं, कुतियाना माइनर और जमाल माइनर, जो अंतिम टेल पे पड़ते हैं गांव जमाल में, यानी अंतिम छोर है उनका, दोनों ही माइनरों का, तो पानी नहीं मिल पाता है। इसके साथ साथ जो दूसरा पानी का साधन है, यानी कि जो सिंचाई के लिए जो दूसरा विकल्प है, वो मंगाला डायरेक्ट खरीब चैनल है, जो फल्डी नहर है ये कह सकते हैं। और इस बार चूँकि घग्गर में भी पानी है वो काफ़ी ज़्यादा आया, करीब 68,000 क्यूसिक से ज़्यादा पानी है वो टू हेड से होकर के राजस्थान साइफन को निकला है। लेकिन जमाल गांव में पानी है वो अभी तक नहीं पहुंचा है। गांव की जो फसलें हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पे मुख्य तौर पे गवार और कॉटन यानी कि नरमा की फसल होती है। और हमारे साथ काफ़ी संख्या में जो लोग हैं, क्योंकि पक्का मोर्चा लग गया है, कल शाम से यहाँ पे किसान है वो जलघर की टंकी पे हैं। पूरी रात किसानों की जो है जलघर की टंकी पे ही बीती है। हमारे साथ काफ़ी संख्या में जो गांव के जो लोग हैं, गांव के सरपंच हैं और जो मौजूद लोग हैं जो यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। जलघर है ये गाँव जमाल का, हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से 2 किसान हैं वो जलघर की टंकी पे हैं, मुख्य तौर पर चूँकि पीने के पानी की और सिंचाई की पानी की बड़ी प्रॉब्लम्स है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर जी, सबसे पहले तो मैं मीडिया का स्वागत करता हूं कि यहाँ पर आप हमारे आंदोलन के अंदर आए हो। और मैं तो यही कहता हूं कि हम बार बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं। हमारे तीनों टाइल पड़ती है, राजस्थान की सीमा पर है हमारा गाँव, तो हम बार बार अधिकारियों के पास जा कर के आए हैं। हमें आश्वासन देते हैं न कि पानी, हर बार यही बात होती है कि 2 दिन में पानी पूरा हो जाएगा। अब हमारे गांव में 5 टैंक है बड़े बड़े, वो सभी के सभी खाली हैं। पीने के पानी की समस्या हो रही है, तो लगाने की तो बहुत दूर की बात है, और फसलें सारी जलकर नष्ट हो चुकी है। तो हमारे गांव ने कल एकता करके, सारे गांव ने, जो कोई भी पार्टीबाजी न होकर सारे गांव ने एकता करके ये फैसला लिया है कि हमें ये काम करना चाहिए। तो आज 2 भाई है जो टैंक के ऊपर चढ़े हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से कि उन्हें जल्दी से जल्दी उतारा जाए और हमारी सुनवाई है वो हमारा पानी पूरा किया जाए। जो पानी है वो मिलना चाहिए। हाँ, हमारा पानी हरदम टाइल के ऊपर पूरा पानी होना चाहिए। 10 अंसा है तो 12 अंसा है, जो भी पानी है, मंगाड़ा डायरेक्ट का है पानी, वो टाइल तक पहुंचना चाहिए। दोनों जो माइनर हैं उनकी कितनी क्षमता है, कितने क्यूसिक के दोनों माइनर हैं, और पानी है वो कितना तक पहुंचता है? 12 अंसा पानी पहुँचना चाहिए जी। अब तो आता ही नहीं है, पहुँचता क्या है? अब तो आता ही नहीं है जी, पानी है भी नहीं। हाँ, बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही पानी नहीं आता है। धन्यवाद। कुछ और लोग भी हमारे साथ। हाँ जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रमोद जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को सभी को राम राम। प्रमोद जी, हमारा गांव ये टेल पर है, इसमें दोनों नहर और मंगाड़ा डिस्ट्रिक्ट ये भी नहर पर है, ये टाइल पर है। तो हमें तो पीने की पानी की फिलहाल दिक्कत है बहुत ज़्यादा, और सिंचाई की तो बहुत बड़ी बात आगे की बात है। पहले अगर पिएंगे, पानी जीते रहेंगे तो सिंचाई करेंगे ना। तो काफ़ी बार हम प्रशासन से, महकमे से मिल चुके हैं, लेकिन मीठी गोली देते हैं कि भाई पानी कल आ जाएगा, पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। ये करीबन 1.5-2 साल से चल रहा है हमारा ये भी। पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा किल्लत है। तो प्रशासन से यही मांग है भी, हमारी पूरी जो ये जमाल मानियर है इस पर 10 इंचा पानी, और कुतियाना मानियर है उस पर 12 इंचा पानी होने चाहिए। लेकिन आप जब भी देखोगे तो माइनस में मिलेगा आपको, 1 या 2 इंच की तो बात ही नहीं है। आज से 2-3 अंसा पानी है और यहाँ पर 1 अंसा पानी ही है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी, पीने की पानी की भी दिक्कत है। मैं तो जी प्रशासन ने
और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करा, मैंने बहुत पानी दिया है, सारा बोला झूठ है। पानी इतनो दे दियो कि भी मरे ना 30 पानी लागने दो, पीना रो पानी को नहीं, मारा हकीकत है। बे मैं जब पहली बीमार हो जानता नहीं, जब मैंने मरेड़ा मरना जाए फुआ बेग लगाता भी तो पानी दे रखे है, इतनी तो पानी है, आधी आंगन पानी देर में चल रहा है, झूठ बोले सही चल रहा है, वो चले कई सालों में। हमारे नेता आवे बहुत बढ़िया नेता है जी, कह 5 पीढ़ियों को जुगाड़ कर देंगा, थारो 4 गो कर देंगा, जब 6-7 पीढ़ी तो 4-5 पीढ़ी तो मैं देख ली, बूढ़िया और कहता जुगाड़ मारो शुरू हो रहा है। कई नेता कन जावा जब बोलो गांव का थोड़ा है बोलाओ, आज कर देंगा काल कर देंगा। कई नेता कहे कि मैं 10 साल संघर्ष करना रहा, बह के कद करे मैं आ गया बतंगे भाई मन तो दे कौन सरकार माने बेरो है, क्यों पानी तो छोड़ दिया माने कभी को फोआ भर लियो रोगड़े और ओटका लगा लियो। ए खातिर मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, भाई मन तो कौन दिया माने। आई मारी विनती है, आई प्रार्थना है, आगे हूँ कोई मार्कन वोट लेना रहियो, मार्कन है ही कौन की, आप घरे रहियो, मैं मारे बैठा मरार चीजियाँ को गाँव में नहीं घुसने देंगे ना जी, मैं घुसना ही मारे खड़ा पावर है, जब पानी कौन 30 समझदार है, मैं क्या मैं रोका माने बहु हाथ जोड़ा भी मार्कन खिसे ही ना हो ना, मार्कन आई हो ना किसे ही। और मारा 2 छोरा ऊपर बैठे हैं, बह तो उतरे को नीचे और बांगा क्यों हो गयो, फिर तो मैं देख लियांगा सारा। तो सरकार मारो बहुत मदद करना रही है, मरण कौन दे बाकी दुड़का जरूर आ। हमारे साथ जिला पार्षद हैं नंदलाल बेनीवाल, जो पूर्व में सरपंच भी रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से कल से जो 2 किसान हैं वो टंकी पे हैं, पक्का मोर्चा है वो लगा दिया है। प्रमोद जी, हम आपकी शुक्रगुजार हैं कि कम से कम आपने हमारी आके सुध ली है। किसान टंकी पे कब चढ़ता है और किसान कब इकट्ठे होते हैं? जमा बेबस होके किसान इकट्ठा होता है, और बेबस होके ही किसानों के बच्चे ऊपर चढ़े हैं। तो ये बड़े दुख की बात है, बड़ा दुख गहन विषय है ये, कि अब से नहीं करीबन 20 साल से हम राजनीति का शिकार हुए हैं और किसी ने हमारी सुध नहीं ली, वोट लेते हैं और अपने चले जाते हैं। अब पूरे गांव ने इकट्ठा होकर ये फैसला लिया, अभी पार्टीबाजी से ऊपर उठ के इन लोगों ने हमें बहुत मतलब बरगरा लिया, बहुत हमारे साथ ठगियाँ मार ली, लेकिन अब हम उस आदमी के साथ लगेंगे जो हमें पानी देगा, ये बात है। और जब तक तीनों टैलों पे मंगला डायरेक्ट, जमाल और कुतियाना, तीनों टैलों पे जब तक पानी नहीं पूरा होता तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो मंगला डायरेक्ट जो खरीफ चैनल है उसमें तो चलो सीजन पानी आता है, लेकिन इस बार पानी तो काफ़ी ज़्यादा आया, 68 हज़ार क्यूसेक तक आगे निकाला है राजस्थान तक। तो पानी आपके गांव में नहीं पहुंचा भी? हमारा 68 जो ये मंगला डायरेक्ट है ये घग्गर से निकलती है, तो घग्गर पाकिस्तान का बॉर्डर नज़दीक है और जमाल दूर है इस ओटू हेड से। क्यों? पाकिस्तान पानी पहुंच गया, हाँ पाकिस्तान तक पानी पहुंच गया और जमाल नहीं पहुंच पाया, इसलिए हम तो ये सोचते हैं भी जमाल ज़्यादा दूर है पाकिस्तान बॉर्डर से। इन अधिकारियों से ये पूछो तो सही, बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। पिछले लगातार 20 साल से हम रो रो के इनको समस्या बता रहे हैं, कभी हमारी सुध ली है इन्होंने? कभी ये गांव वालों को लड़ाते हैं आपस में, ये कहते हैं उसने बंद करवा दिया, उसने चालू करवा दिया। गांव का कोई आदमी नहर जाके बंद करवाएगा? ये हमें और लड़वाते हैं आपस में बगैर मतलब। पानी ये नहीं देते, गांव वालों को लड़वाते हैं आपस में। बाकी बात रहेगी राजनीति वालों की, बाकी तो बल्ले बल्ले ही है। था ना, मैं बताऊँ, आया वोट लिया, जब मेरी बात सुन, काम करने की कहीं ज़रूरत नहीं है, बिना काम करे वोट दें से क्या खातर काम करेगा भाई? इससे ज़्यादा तो आप समझदार हो। धन्यवाद। सर, पीने के पानी और सिंचाई के पानी की सबसे बड़ी समस्या सदियों से ये मतलब चलती आ रही है। पीछे जैसे लोगों को विश्वास होता था नेताओं पे, और लेकिन धीरे धीरे अब जैसे गांव जागरूक हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ रहा है तो लेकिन ये जो आज जमाल के वर्तमान और भविष्य को बचाने के लिए गांव इकट्ठा हुआ है, क्योंकि हमारा गांव 24,000 एकड़ का रकबा है और सारा का सारा किसानी है, काफ़ी निर्भर करता है किसानी के ऊपर पूरा गाँव ही। तो इसलिए अब सारे गाँव ने एकजुट होकर फैसला लिया है भी स्थायी तौर पर, जब तक स्थायी तौर पर तीनों नहरों के अंदर पानी नहीं आएगा तब तक ये धरना चलता रहेगा। और वो दोनों जो जाबाज युवा किसान है, मैं उनको सलूट करता हूँ जो वहाँ टंकी के ऊपर बैठे और वो वहीं रहेंगे जब तक हमें सरकार कोई लिखित में और कोई बिल्कुल अच्छी तरह से हमें ये विश्वास नहीं दिलाती है, ठोस आश्वासन नहीं देती है, तब तक हम यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। और
इसके बाद ये पूरा गांव आएगा, महिलाएं भी आएंगी, बच्चियां भी आएंगी, भूख हड़ताल भी होगी, हर प्रकार का हथकंडा अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये जो बात है, ये जमाल गांव को बचाने की बात है और जमाल गांव के किसान ने ही इसको बचाने का बीड़ा उठाया है और हमें विश्वास है भी हम इस हमारी किसानी मिशन को बचाने में कामयाब होंगे। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। हाँ जी ताऊ, हाँ जी क्या नाम है सर आपका? रणजीत सिंह। सर हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। हमारे गांव में पीने का ना पानी है, ना खेतों में लगाने वाला पानी है। और जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री के पास सिंचाई विभाग स्वयं अपने पास हो, उस प्रदेश का क्या हाल हो रहा है जहाँ पानी पीने के लिए नहीं आ रहा। सिंचाई विभाग स्वयं मुख्यमंत्री के पास है। इसलिए आप बताएं क्या कर सकते हैं। हम किसान हैं, हमें खेतों में पानी चाहिए, पीने का पानी चाहिए। आज हर किसान अपने खेत में काम में व्यस्त है, तो क्या वो बाहर से पानी लाने के लिए जाएंगे या अपनी खेती संभालेंगे? सरकार का प्रशासन कतई कंट्रोल में नहीं है। यहाँ का ऐसा आदमी है, साथ ये कह रहा है कि मैं आपके नज़दीक का हूँ, आपका रिश्तेदार हूँ, संबंधी हूँ, और गांव को पीने का पानी तक पहुँचाने में सहयोग नहीं कर रहा, और ना ही कोई प्रशासन का अधिकारी। ये तो किसी टाइम में मुख्यमंत्री ने शपथ चकाई थी कि हम रिश्वत नहीं लेंगे, तो इन्होंने तो वो शपथ नहीं चकी, उल्टी चकी थी कि हम रिश्वत लेंगे और काम नहीं करेंगे। तो किसानों को परेशान करने के लिए प्रशासन ने कोई कोताही नहीं बरती। खूब चाहे तहसीलदार हो, चाहे कोई पुलिस अधिकारी हो, चाहे कोई सिंचाई विभाग का अधिकारी हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अधिकारी हो, सब लोग किसानों को परेशान करने में जुटे हुए हैं। हाँ जी सर, आप भी कुछ बताएंगे? हाँ सर जी नमस्कार। जिस तरह आप कह रहे थे ना, अभी ये नहर कुतियान नहर है, ये इतने किस की नहर है। जब ये स्टार्ट में बनी थी 90 किस की नहर बनी थी, ठीक है। 87 के अंदर मतलब कि 117 किस की नहर बनी थी जी। अब पीछे नहर बनी ना जी, 132 क्यूसेक की नहर बनी है, ठीक है। अब आप जमाल मान के ले लो जी, ये 18 क्यूसेक की नहर थी जी। अब ये दोबारा बनी है ना, ये 32 क्यूसेक की नहर है जी। आज से 3 साल पहले जब नहर बनी था ना जी, अगर टैल पर फुल पानी है तो वहाँ फुल पानी है जी, यहाँ पे तो वहाँ पे जी। अब क्या समों के फोटा रखे नहीं, बुरा हाल है, कहीं पानी व्यवस्था नहीं है। शेर वो बरवाड़ी है, उसको तोड़ रखा है जी। हमारे खेत में पानी नहीं आता। अब तो आपको मैं वीडियो दिखाऊँ कल किन्ना बताना भी पश्चिम वीडियो जी, इतना पानी हो गोड्डा तक खड़ी हो, बह के क्या पानी फुल है जी। बताओ उनका क्या हाल है। तो पानी तो कहीं है ही नहीं, रिकॉर्ड में पूरा कराए। रही बात घग्गर की, जो ये कहना घग्गर, ये 96 बुर्जी की नहर है जी, ठीक है। आज लगभग 90% मेरी बनाई दी है जी, ठेकेदार में हुए मुझे थान खुलना क्यों हर चीज़ में हम सुलभ है जी, ठीक। अब केक राजी मास्टर पढ़ने मोटा ठोकरा कीजिए लगा गए। लाइट ना हुआ तो पानी आगे बात जाएगा, लाइट आ गई तो मांगना पड़ जाएगा पानी, मार तो पानी आने को नहीं। बस आ बात है, ये बुरा हाल है इसका जी। ये नहीं पूछ, सबने पूछो ना गलत भाई, हाँ सबने पूछो जी, ये बात है। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि नहीं सब चोर डाकू लुटेरे, किसी की सरकार आ जाए ना भाई महंगे। अब मैं तेना उदाहरण दे, अब सिंह चौटाला है जितना करियो जी, मेरी मन की बात है। जमाल गाँव में 100 रुपये अब्बे सिंह चौटाला लगे जी, माँ सुनो उसको 100 रुपये छुटा लगे जी, ठीक है जी। मारला जाए घना 100 जना इकट्ठा 200 इकट्ठा हो गया, जे पॉइंट छुटा दो कैसे माने कैसे फिर मैं तो वोट भाई चाहिए और वोट ही चाहिए, तो वोट दोनों का चाहिए तो पानी तो आएगा को नहीं, बात है। हाँ ये दिक्कत है पक्की। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, इस वक्त जमाल गांव में हमारी टीम मौजूद है और जल घर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पे पक्का मोर्चा है वो लगा हुआ है। 2 किसान हैं वो जल घर की टंकी पर चढ़े हुए हैं और गांव के लोगों ने ये प्रशासन को भी अल्टीमेटम दिया है, चेताया है
कि जब तक सभी नहरों की जो टेल पे पूरा पानी नहीं हो जाता तब तक ना तो दोनों किसान हैं वो टंकी से नीचे उतरेंगे और ना ही वो अपना धरना है वो समाप्त करने वाले हैं। तो प्रशासनिक अधिकारी है और ख़ास करके जो सिंचाई विभाग है वो मुख्यमंत्री के पास है, तो मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले को लेकर के संज्ञान लें, क्योंकि अंतिम छोर पे बसा हुआ ये गांव है जहां राजस्थान की सीमा शुरू हो जाती है कुछ चंद कदमों दूर हुई। और यहाँ पे जो किसान है वो पीने के पानी को लेकर के और सिंचाई के पानी को लेकर के आंदोलन है वो शुरू कर दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि किसानों के इस आंदोलन को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।